नमस्कार, रामा टाइम्स के सिरसा बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अनुपमा। चलिए नजर डालते हैं सिरसा की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। सरकार के आदेशानुसार मंडियों में आज गेहूं की खरीद शुरू हो गई। सिरसा मंडी में आज पहली बोली लगाई गई, जिसमें दी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप सरकारिया, उप प्रधान कश्मीर कंबोज, मार्केट कमेटी के चेयरमैन हनुमान कुंडू, वाइस चेयरमैन कृष्णलाल मेहता व सचिव विकास सेतिया मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों की गेहूं की नमी की जांच कर गेहूं की खरीद की। गेहूं की खरीद के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कहा गया था कि किसानों की एक ट्रॉली में जितनी भी गेहूं आएगी उसको खरीदा जाएगा। मार्केट कमेटी सचिव विकास सेतिया से पूछने पर भी उन्होंने कहा था कि जिम्मेदार की क्विंटल के हिसाब से नहीं, ट्रॉली के हिसाब से गेहूं खरीदी जाएगी। किसानों से बात की गई तो किसानों ने कहा कि हमारे पास मैसेज सिर्फ 40 क्विंटल गेहूं का आया है। अखबारों और निजी चैनलों में हमने यह देखा था कि ट्रॉली के हिसाब से गेहूं को लिया जाएगा, परंतु मैसेज सिर्फ 40 क्विंटल का आया है। वहीं जो समस्या सरसों की खरीद के वक्त आ रही थी किसानों को, वही दिक्कत इस समय किसानों को गेहूं की आवक के दौरान आ रही है। किसानों का कहना है कि हमारे पास मैसेज बहुत देर रात तक आता है। एक किसान के पास रात के 8 बजे तो दूसरे किसान के पास करीब 10 बजे तक मैसेज आया। 9:15 बजे करीब होगी 110 मन। मैसेज में कुछ ऐसा कहा गया है कि कितने लाने हैं? हाँ, 40 कुंटल के लिए बोला है। अभी टोकन टाकन कुछ पास नहीं हुआ। कल मैसेज आया था रात को 8 बजे। क्या मैसेज आया? भी आपकी कल एक ट्राली ले आना, 40 कुंटल बिकेगी आपकी। 40 क्विंटल। हाँ जी। सरकार ने कहा है कि ट्रॉली में कितनी वो कोई वजन नहीं, उसमें मैसेज में वो लिस्ट दे रखी है, उसमें तो 40 कुंटल की है। हरवे से मैसेज है 40 कुंटल का, हरवे से उसमें एक ट्राली दे रखी है। ना सुबह की है। हाँ, सुबह एकदम सारा प्रबंध करना पड़ा जल्दी में। हाँ जी, पहले से तैयारी नहीं की हुई थी। जिला प्रशासन द्वारा हिदायत दी गई थी कि मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस तैनात करने की भी बात उपायुक्त द्वारा कही गई थी, परंतु लगता है अधिकारीगण इस हिदायत को भूल गए हैं। आज दोपहर को सिरसा मंडी में पहली बोली के दौरान अधिकारीगण मौजूद थे, परंतु उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। स्वयं अधिकारीगण सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने में नाकामयाब नजर आए। जिले में 187 खरीद केंद्रों में गेहूं खरीद शुरू होनी थी। सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर सिर्फ उन किसानों की गेहूं खरीदी जाएगी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत है, परंतु आड़तियों का कहना है कि किसानों के रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहे हैं, जिससे किसानों व आड़तियों दोनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है जी। कम से कम 25-30% और 50% किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जी, और इसके लिए किसान बहुत परेशान हो रहे हैं जी। और आड़तियों को कह रहा है आप मैपिंग करो, मैपिंग भी नहीं हो रही जी ऑनलाइन में जी, और दोनों परेशान है, आड़ती और किसान परेशान हो रहे हैं जी। प्रशासन का तो अभी तक कोई मैसेज नहीं है जी। अभी तक तो कोई लिफ्टिंग का टेंडर नहीं हुआ जी, और किसान बहुत परेशान हो रहे हैं, आड़ती परेशान हो रहे हैं जी। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि नागरिकों के हितों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें दी गई हैं। हाईवे पर ढाबे खोले जा सकते हैं, लेकिन ढाबा मालिकों को जिला प्रशासन से इसके लिए पास लेना होगा और सोशल डिस्टेंस का गंभीरता से पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंस की गंभीरता से पालना न करने पर ढाबा सील कर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंस की अनुपालना की निगरानी के लिए 15 टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें लगातार निरीक्षण करेंगे और अव्यवस्था व हिदायतों की पालना न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिरसा प्रशासन द्वारा राहगीरों को जागरूक करने के लिए शहर में एनसीसी और स्काउट की 15 टीमों का गठन किया गया है।
जिसमें 38 एनसीसी के व 10 स्काउट के सदस्य हैं। शहर के हर चौक चौराहे पर 2 एनसीसी, 1 स्काउट व 1 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। यह टीम आने जाने वाले हर व्यक्ति को मास्क, सोशल डिस्टेंस व सैनिटाइजिंग के बारे में जागरूक करेगी। इनमें से 5 टीमें सिविल लाइन के क्षेत्र तथा 10 टीमें सिटी थाना के क्षेत्र में हैं। ये थी सिरसा की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। आपको हमारा ये लोकल न्यूज़ बुलेटिन कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जो आप हमारे जरिए जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमें बता सकते हैं। अगर आप हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक चैनल फॉलो करें।